हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्शल सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर के हमारे यान जाओ जी से पूछने था कि यान जाओ जी तुम्हारा कल्टीवेशन इतना जल्दी इतना ज्यादा कैसे इंप्रूव हो गया। ये सुनिए के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने था कि एल्डर के इसमें इतना ज्यादा हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमारे गुवाचेंग मॉडर्न की लाइब्रेरी में भी पढ़ा था। और उस लाइब्रेरी में एक बुक में ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें लक्की की वजह से आइस ड्रैगन की सोल मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारा कल्टीवेशन काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है एक टेक्निक की मदद से। और उस टेक्निक को मैंने सीखा था काफी पहले। और अगर हम वो आइस ड्रैगन के बारे में बात करें तो आइस ड्रैगन मुझे लूलिया माउंटेन के ऊपर लक्की वजह से मिला था, और उसे देखने तुरंत बाद उसका सोल को मैंने अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और ये सुनिए के बाद एल्डर किंग इसको शाबाशी देते हुए बोला होता है मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, तुम अपना फादर से भी काफी ज्यादा बड़ा जीनियस हो। अगर तुम आगे जाकर भी ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा तो हमारे गुवाचेंग माउंटेन आगे जाकर काफी ज्यादा तरक्की करेगी तेरे वजह से। और ये सारे बात सुनिए के बाद एल्डर यान जो अपने मन ही में सोचने था, हाँ ये एल्डर किंग ने सही बोला, अगर ये बंदा ऐसे ही इंप्रूव होता रहे तो हमारे गुवाचेंग माउंटेन के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगी, पर मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी बात होगी। तो इसीलिए मुझे कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस यान जाओ जी को पूरी तरह से रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बंदा ये सब सोच ही रहे होते तभी हमारे यान जाओ जो फेंगशेंग से पूछना था, फेंगशेंग तुमने पहले बोल दिया था कि तुमने उस शियाओ के साथ पहले ही फाइट किया था। असल में उसके साथ फाइट ही नहीं बल्कि तुमने उसको पूरी तरह से इंजूर भी किया था, पर वो कहां पर किया था मैंने बिल्कुल नहीं देखना है उसके ऊपर। ये सुनिए बाद फेंगशेंग बोले था हाँ तुम ही नहीं बल्कि कोई भी बंदा उसकी इंजरीज को बिल्कुल भी देख नहीं सकता उसके अलावा, क्योंकि जब उस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती ड्यूएल कल्टिवेट करना चाहा उसी मौके को ढूंढकर मैंने उसके एक्सकैलिबर पर एक जोरदार अटैक किया था, उसके बाद उसका एक्सकैलिबर खड़े होने का लायक ही नहीं बचा। और ये बात सुनने बाद हमारे यान जाओ जो पूरी तरह फट जाते इसके बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है कि तभी तो ये लड़की मेरे साथ अकेले केव में आने से बिल्कुल मना नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था अगर मैं वहां पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश किया तो तभी वो मेरे एक्सकैलिबर के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर देगा और मेरे हालत भी उस सियाओ के जैसा बना देगी। ये बंदा वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहे थे, तभी उसके पीछे कुछ लड़कियां आ जाते, उनमें से एक लड़कियां बोलने लगते कि सीनियर ब्रदर यहाँ जाओ जी, आपने उस कमीना सियाओ को हरा के काफी अच्छा काम किया। इतना अच्छा काम करने के बाद आप जरूर थक चुके होंगे, तो इसलिए आराम करने के लिए रात को मेरे रूम में आ जाएगा, हम दोनों मिलकर आराम करेंगे। ये सुनने पर दूसरा लड़की बोलने लगता है कि नहीं तुम्हारे कमरे के अंदर वो क्या आएंगे, मेरे कमरे के अंदर आएंगे क्योंकि मेरा कमरा काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनने पर तीसरा लड़की बोलने लगता है नहीं सीनियर ब्रदर यहाँ जाओ, अब मेरे कमरे के अंदर आ जाएगा क्योंकि मुझे खाना बनाना काफी अच्छी तरह से आता है, आपको अच्छा खाना बना के दूंगी। और इस सारे कांड को देखने के बाद ये यहाँ जाओ जी के पास आकर धीरे से बोला होता है कि मानना पड़ेगा आपने एक तीर से दो निशाने लगा लिए, क्योंकि आपने वो कमीना सियाओ को हरा के हमारे सेक्टर मेल डिसेबल के दिल भी जीत लिया और इसके साथ हमारे सेक्टर फीमेल डिसेबल के दिल भी चुरा लिया। ये बोलने के बाद ये वहां से जाने लगता है और इसे देखने के बाद ये यान जाओ जी चिल्लाने लगता है कि अबे साले यहाँ पर आकर मेरे मदद करो इन लड़कियों को रोकने में। और ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है सॉरी मिस्टर यान जाओ जी, क्योंकि इस मामले में मैं आपका बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी इस मामले में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आप भी ये सारे लड़कियों को संभाल लीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपने मन ही में सोचने लगते वैसे भी अगर मैं वहां पर जाकर उनका मदद भी करना चाहता हूँ तभी मैं मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लड़कियां मेरा माँ बहन एक करके रख देंगे। और तभी हम यान जाओ जी की तरफ देखते वो सारे लड़के इसको पूरी तरह सराउंड कर लेते, इसके बाद इसके तरफ बढ़कर उसको पूरी तरह चिपक जाते हैं। और ये सारे कांड को देखने के बाद फाइनली फेंगशेंग भी वहां पर एंट्री कर लेते, इसके बाद अपना तलवार को बाहर निकाल लेते, इसके बाद बोलने लगते हैं कि लड़कियों अब कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर यान जाओ जी को अपना कमरे के अंदर बुला रहे हो तो सबसे पहले मेरे तलवार से बात करना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर तुम्हारे पास औकात है तो आकर मेरे से फाइट करो, उसके बाद जीतो, और उसके बाद ये यान जाओ जी को अपने कमरे के अंदर बुला लो, तब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी के लिए तुम लोग यान जाओ जी से दूर हो जाओ, वरना तुम सारे लड़कियों का पूरी तरह से अंजाम बुरा होगा। और ये सारे बात सुनने के बाद इनमें से एक लड़की बोलने लगते हैं असल में तुम कौन हो, ये हमारा सीनियर ब्रदर है, तो इसलिए हम सीनियर ब्रदर यान जाओ जी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें तुम्हारा परमिशन बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद फेंगशेंग काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, इसके लिए वहां पर जाते हो और हमारे यान जाओ जी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के पार बुला लेते। इसके बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारे गुवाचेंग माउंटेन का न्यू डिसेबल है, लड़की को मैं ही यहाँ पर लेके आया हूँ हमारे गुवाचेंग माउंटेन के अंदर एडमिट करने के लिए, तो इसलिए मेरा भी ये फर्ज बनता है कि इस लड़की को रहने के लिए एक जगह ढूंढे, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ गर्ल्स बाय। ये बोल के वो दोनों वहां से जाने लगता है, जाते जाते हमारे यान जाओ उस लड़की के हाथ पकड़ लेते और इसे देखने के बाद हमारे फेंगशेंग पूरी तरह शर्मा दे और अपने मनी में सोचने लगते मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये यान जाओ जी को लड़की से क्यों दूर कर रहा हूँ। ऐसे सोचता सोचता वो यान जाओ जी को लेके वहां से जा रहे होते, उतने पीछे से यान जो आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते यान जाओ जी तुम्हें इतना भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने के लिए, थोड़ी देर रुको और मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी भी वहां पर रुक जाता है और इसे देखने के बाद यान जो बाकी लड़कियों से बोलने लगते हैं लड़कियां यहाँ पर अब कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए तुम दोनों वहां पर जाकर अपना कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरह फोकस करो। ये सुनने के बाद ना चाहकर भी वो सारे लड़के वहां से जाने लगता है और इसे देखने के बाद यान जो हमारे यान जाओ जी से पूछने लगता है कि यान जाओ जी मुझे एक चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है पूछो एल्डर, आप किसी के बारे में पूछो मैं आंसर दूंगा। ये सुनने के बाद यान जो बोलने लगता है ठीक है मैं पूछता हूँ, क्या तुझे पता है कि
लिन यूफेन नाम का लड़की कुछ दिन पहले यहाँ पर इस टाउन के आसपास ही मर गई थे, वो भी काफी अजीब तरीके से मेरा मतलब उसको किसी ने चाकू से हत्या किया है। मुझे ऐसा लग रहा है उसके पीछे तुम्हारे हाथ है, तो इसलिए इसके बारे में तुम कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो? क्योंकि मैंने सुना था कि वो लिन यूफेन के बीच और तुम्हारे बीच काफी ज्यादा गहरे रिलेशनशिप थे और वो कुछ दिन पहले यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। और ये बात सुने के बाद ये एल्डर किंग और उसके साथ जाओ स्विचिंग भी थोड़ा चौंक जाता, पर ये लोग कुछ भी नहीं बोलते। और तब हम यान जाओ की तरफ देखते, वो अपने मन ही में सोचने लगता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये कमीना एल्डर यानजू ये इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाएगा, क्योंकि उसके बीच में और मेरे बीच में पहले काफी ज्यादा गहरी रिलेशनशिप थी। पर मैं इस मर्डर इल्जाम में बिल्कुल ही फंसने नहीं वाला हूँ। ये सोचने के बाद ये बाहर की तरफ पूछने लगता है कि एल्डर आपने पहले ही बोल दिया था कि आपको वो लिन यूफेन की बॉडी कुछ दिन पहले मिल गया था, क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने दिन पहले मिल गए? ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है तो उसके बारे में तुझे जाना है, मैं बता ही देता हूँ। एग्जैक्टली मुझे वो लिन यूफेन की बॉडी 2 दिन पहले मिल गए और वो भी इसी टाउन के अंदर हमारे गुआंगझो माउंटेन की प्रॉपर्टी की यहाँ पर ही। और मैं तुम्हारे ऊपर इसीलिए चेक कर रहा था क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने उस लिन यूफेन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे काफी कुछ दिनों से, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही मुझे शेक गया। मैं बिल्कुल भी शेक नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, तो इसलिए मैं सीधा तुमसे पूछ रहा हूँ। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि आप सीधा पूछो या उल्टा सीधा पूछो, मेरा आंसर एक ही है क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल ही मारा नहीं हूँ। और मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक सबूत है, और वो सबूत और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग ही थी। यहाँ पर 2 दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन से भी काफी ज्यादा दिन पहले मैं लुलिया माउंटेन पर रह गया था और वहां पर मैं मिस फेंग से मिला था, और तब से लेकर अब तक मैं मिस फेंग के साथ ही था। लुलिया माउंटेन के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ ये फेंगशेंग के साथ ही नहीं था, बल्कि हमारे डांगड्रैंग डायनेस्टी के फर्स्ट प्रिंस, थर्ड प्रिंस और 16th प्रिंस भी वहां पर थे। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि ये भी तुम्हारे सिर्फ बातें थे, पर अभी तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस या तीसरा प्रिंस या 16th प्रिंस कोई भी नहीं है। और अगर हम ये लड़की फेंगशेंग के बारे में बात करें तो ये लड़की तुम्हें ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर गुआंगझो माउंटेन के उसे ले जाकर उसके एडमिट किया है, तो इसलिए उसको तुम्हें ही फेवर करेगी ना। तो इसलिए हम ये फेंगशेंग की बातों के ऊपर या तुम्हारे बातों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं। तो इसलिए अगर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है तो मुझे दिखाओ, तब मैं भरोसा करूंगा, वरना ऐसा भी मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि वो लिन यूफेन चाकू के साथ ही नहीं बल्कि एक और टेक्निक की मदद से भी मारा गया है, और वो टेक्निक और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन स्लीव टेक्निक है, जिसमें तुम काफी ज्यादा माहिर हो, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर भी काफी ज्यादा सिखाते हैं। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।